हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मॉम। सो आज की वीडियो है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम 6 मंथ टू टिल टॉडलर्स तक की बात करेंगे, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो अभी 2.5 की है और उसको कॉन्स्टिपेशन थी बहुत गंदी वाली, मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं ना, वो वाली। और वो उसको स्टार्ट हुई थी जब उसने सॉलिड लेना स्टार्ट किया था। उससे पहले जब वो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क पे थी तो इतना ज़्यादा नहीं थी उसको, मतलब थी ही नहीं, बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सॉलिड लेना स्टार्ट किया, वीनिंग स्टार्ट की, वीनिंग मतलब जब हम फूड इंट्रोड्यूस करते हैं मिल्क के साथ, तब उसको जो कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो उसका टाइम था पू करने का, एक वीक में से वो एक ही बार करती थी और इतने गंदे तरीके से रोती थी ना जब वो पू करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड स्टूल होता था। और मतलब ऐसी कंडीशन थी कि कभी कभी तो मुझे खुद अपने फिंगर से वो बाहर निकालना पड़ता था। वो इतना ज़ोर लगाती थी फिर भी वो बाहर नहीं आता था, और साथ में उसको कट भी लग जाते थे। और जब एक हफ्ते के बाद अगर कोई बच्चा पू कर रहा है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो साथ में कट के साथ वहाँ पे ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता था। तो मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से, और मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया था। जो मुझे कोई कुछ बताता था मैंने वो सब कुछ ट्राई कर लिया। इवन कि उसके बाद मैंने जीपी की भी हेल्प ली, बट कहीं पे भी वो मतलब फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। जब तक मेडिसिन दे रहे थे तब तक ठीक था, उसके बाद फिर से वैसा हो जा रहा था। और मेडिसिन पे एक ऐसा था कि मतलब जो बिल्कुल लो लेवल होता है ना, लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक की मेडिकेशन उसको दी थी हम डॉक्टर ने। लेकिन अब टच वुड बिल्कुल सही है। वो हो जाता है कभी कभी जब वो खाने में थोड़ा गड़बड़ होती है, ज़्यादा ब्रेड मैदे वाली चीज़ें या जेलीस वगैरह लेती है, तब उसको होती है प्रॉब्लम। बट अदरवाइज़ वो ठीक रहती है, क्योंकि अब मुझे पता है कि उसको कैसे टैकल करना है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन इन टॉडलर्स, और यू कैन से कि इन्फेंट में भी। सो जब हम बिनिंग करते हैं बच्चों में तो उसमें फूड और मिल्क दोनों ही देते हैं। तो जब 6 मंथ के बाद, और इवन के कुछ मतलब बेबीज़ होते हैं जो अपना हेड होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं 4th मंथ में, तो उसके बाद भी अगर आपके मतलब मिडवाइफ या जो भी है जीपी वगैरह, अगर वो परमिशन दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा अच्छे से प्रॉपर बैठ रहा है, अपना हेड होल्ड कर रहा है, तो आप 4 मंथ के बाद भी बच्चों को फूड थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल प्योरी। बट पहले आपको ये पूछना है अपनी मिडवाइफ से कि पहले अपनी मिडवाइफ से पूछना है कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, एप्पल प्यूरी होगी, कैरेट प्यूरी होगी। लेकिन ये सब तो हम नॉर्मली वैसे भी देते ही हैं, ठीक है, वो प्रॉपर एक चार्ट दे देती है आपको मिडवाइफ, उसमें भी लिखा होता है कि क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या नहीं देना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और हो रही है, तो स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए वो 3 P फ्रूट होते हैं, जिसमें 3 फ्रूट होते हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है पी से, वो आपने पक्का ही देने हैं। फर्स्ट है पेयर। पेयर को ईज़िली मिल जाता है, किसी भी स्टोर पे ले लो, उसको बॉईल करके प्यूरी बना के वो दे दो। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो मैश करके दे दो। अगर टोडलर है तो वैसे ही उसको काट के लंबी लंबी स्लाइस करके दे दो। दिन में एक पेयर तो पक्का देना ही देना है उसको, ठीक है। कोई भी टाइम रख लो, उसको स्नैक के तौर पे दे दो, चाहे फूड के तौर पे दे, जैसे मर्जी। पेयर। सेकंड है प्रून। प्रून भी अच्छा होता है, ये भी मिल जाता है आपको मार्केट में। इसको भी सेम आप स्टीम करके दे सकते हैं वो, अगर इन्फेंट है तो। और जैसे आपके बच्चे की एज है उस हिसाब से, अगर वो क्या बोलते हैं 1 साल से ऊपर का, तो मैश करके दे दो। और अगर टोडलर है तो वैसे आप उसको स्लाइसिस करके दे दो। और एक पेयर प्रून, और एक होता है पीचिस और पलम, कुछ भी इसमें से, ठीक है, पीचिस या पलम दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। ये भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये 3 फ्रूट अपनी ग्रोसरी में तो ऐड कर ही लो, ठीक है। ये चीज़ें लेके आनी है और ये अपने बच्चे को देनी है। और कौन सा फ्रूट ज़्यादा आपके बच्चे को असर कर रहा है वो आपको नोटिस करना है उसके बाद। और देन उसके बाद आप दाल का पानी दे सकते हो, अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है, 4 महीने का है, या फिर अगर उससे बड़ा है, तो उसको दाल को उसके अंदर ही अच्छे से मैश करके बिल्कुल प्यूरी जैसे बन जाती है कि पता ही ना चले दाल है उसमें, वैसे दे सकते हो। और वाटर, यहाँ पे यूके में क्या होता है कि ज़्यादा मौसम गर्मी जब आती है तब तो बच्चा पानी आराम से पी लेता है, लेकिन विंटर में हमसे खुद से पानी नहीं पिया जाता, तो बच्चे को कैसे पिलाना है। तो पीको हुई थी दिसंबर में मेरी बेटी,
तो 6 मंथ उसको कंप्लीट हो रहे थे नेक्स्ट जून के अराउंड। तो मैंने 4th मंथ में स्टार्ट कर दिया था वैसे तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो हेड होल्ड वगैरह करना उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर विंटर आ गया था जब इसकी वीनिंग स्टार्ट की थी ना, तो वो पानी पीती नहीं थी, बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी। मैं मतलब जितनी मर्जी कोशिश करूँ पीती ही नहीं थी पानी। और फिर मुझे भी इतना पता नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मदर थी, तो मैं भी छोड़ देती थी, चलो कोई बात नहीं रहने दो। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी अपने बच्चे को खाना देना है तो साथ में पानी ऑफर करना ही करना है। और इन बिटवीन जब आप पानी पी रहे हो तब उसको पानी दे दो। और कोशिश करो कि अगर विंटर्स हैं तो थोड़ा सा गुनगुना सा पानी दो, क्योंकि ठंडा पानी तो हमसे भी नहीं पिया जाता है विंटर्स में। तो आप एक थर्मोस्टेट की बोतल में पानी भर के रख लो उबाल के, और पूरा दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके देते रहो, चाहे वो 2-3 बूंद ही पिए, वो बहुत फ़र्क डालता है। सो मेनली वाटर। और उसके साथ अगर बच्चा थोड़ा सा ओवर है तो जो वाटर वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो आप उसको दे सकते हो। देन अदर आप क्या कर सकते हो, बच्चे की अच्छे से मसाज करो, ठीक है। मेनली उसके टमी की मसाज करनी, और लेग्स की जो एक्सरसाइज होती है वो करो। तो इसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो, या फिर घर पे जो भी तेल बनाया है, हम इंडियंस तो मेनली घर पे बनाते हैं ना, सरसों के तेल वगैरह साथ के, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में फिज़िकल एक्टिविटी बेबी की अच्छी होनी चाहिए। अगर तो उसने चलना शुरू कर दिया है तो बहुत ही अच्छा है, उसको थोड़ा मूव करवाओ, पार्क लेके जाओ। यहाँ पे तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ है पार्क वगैरह में, या फिर ऐसे वॉक करने दो, घर में नीचे छोड़ो उसको, टमी टाइम प्रॉपर दो, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे को। देन उसके बाद है, जब भी बाहर जा रहे हो बेबी के साथ, तो जो स्नैक्स होते हैं, जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, बच्चा रोता है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कोई भी रेडीमेड स्नैक उठा के दे दो, ये मत करना। इसमें आप ये कर सकते हो, या तो ग्रेप्स के छोटे छोटे टुकड़े करके लेके जाओ, पर ध्यान रखना चॉक ना करे बच्चा। या तो ग्रेप्स देना उसको, या फिर ड्राई प्रून्स भी मिल जाते हैं, ये आस्था में तो ईजिली मिल जाते हैं ड्राई प्रून्स, उसका आप यूज़ कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट्स की तरह होते हैं, बट ये इतने भी ड्राई नहीं होते हैं, थोड़े से मैशी जैसा होता है ये प्रून, तो वो दे सकते हो। तो ऐसी चीज़ें दो। फिर जैसे ऑरेंज हो गया, वो लेके जा सकते हो आप जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। नहीं तो कुछ हम ऐसा करते हैं ना कि कोई भी ऐसी कैंडी उठा ली, या फिर कोई भी ऐसे पैकेट उठा लिया, वो नहीं करना है। तो जब ऐसे आप कहीं बाहर जाओ तो भी आपने ध्यान रखना है कि बेबी जो है वो हेल्दी खाए, और वो चीज़ें खाएं जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना। भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप फिर जीपी की हेल्प ले सकते हो, उनको कॉल करके बता सकते हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे भी, तो वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन वो भी स्टार्टिंग में आपको यही बोलेंगे कि आप बच्चे को ये सब कुछ खाने को दो, और साथ में वाटर वगैरह दो, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता तो मेडिकेशन तो दे ही देते हैं। तो पीकू को भी उन्होंने दी थी मेडिकेशन। फर्स्ट उन्होंने पहले लैक्टोलोज दिया, फिर स्पोजिट्री दी, उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा दोनों चीज़ों से। और उसके बाद फिर उन्होंने मोविकोल के शैशेस दिए थे, जो कि मतलब एट द एंड बस वो ही एक तरीका था। बट अब बिल्कुल सही है। जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है ना, वैसे वैसे उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़े, जैसे वो पार्क जाता है, झूलों पे चढ़ता है, उतरता है, फिर वॉक करता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।